प्रयागराज में आस्था के महापर्व महाकुंभ का समापन हो चुका है। महाकुंभ के समापन के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर है और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले स्वच्छता अभियान वहां पर चला, अब उसके बाद पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ उनके दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं और इस वक्त पूजन किया जा रहा है। महाकुंभ का ये समापन कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर शामिल हुए हैं इस पूजन में। इससे पहले सफाई अभियान संगम घाट पर चलाया गया। न केवल इतना बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक ब्लॉग जो है वो महाकुंभ के इस समापन पर लिखा कि ये एकता का महाकुंभ, जिसे पहले ही प्रधानमंत्री ने बताया था, और ये कहा कि जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब कुछ इसी तरह का नजारा होता है, जिस तरह का नजारा प्रयागराज में महाकुंभ में देखने को मिला। न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर आए हुए थे। कई देशों की आबादी इतनी नहीं होती जितनी एक दिन में यहां पर आबादी पहुंच गई। हर वर्ग हर क्षेत्र के लोग यहां पर शामिल हुए, बल्कि उन्होंने एक्सपर्ट्स के लिए इसे अध्ययन का विषय बताया। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घाट पर इस वक्त पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनके साथ ही साथ आपको दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे मंत्रोच्चार के साथ जो पूजन है वो यहां पर किया जा रहा है। बाकायदा खुद जब भी कोई बड़ा स्नान होता था नजर खुद बनाए रखते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर कोई उनको इस महाकुंभ का जिस तरह से आयोजन उन्होंने किया उसके लिए हर कोई उनको बधाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रयागराज से। इस वक्त पूजन की सामने आ रही है। अब इस वक्त वहां पर पूजन चल रहा है, महाकुंभ का समापन होता है, उसके बाद स्वच्छता अभियान वहां चलाया जाता है। अब यहां पूजन करती हुई तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इतना बड़ा आयोजन चला जो 45 दिन महाआयोजन रहा, जिसपे करोड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और न शामिल हुए, सिर्फ आस्था का एक बड़ा संदेश जो है वो पूरे विश्व को गया। विश्व पटल पर भारत की एक अलग छाप छुटी और देखने को मिला कि विदेशों से भी लोग जो है वो इस बड़े आयोजन में शामिल होने आए थे। वहीं अब इस आयोजन का जो समापन है वो हो चुका है और औपचारिक तौर पर समापन करने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और एक जो विश्व पटल पर छाप है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ने छोड़ा है, जहां पर इतनी संख्या में लोग शामिल हुए। सर, लगभग 66 करोड़ से अधिक लोग जो है वो यहाँ पर शामिल हुए थे, जिन्होंने जब तक की स्थली में जब तक किया और तमाम तरह के संदेश दिए, कई कीर्तिमान हासिल किए। प्रयागराज का ये कुंभ अपने आप में खास है क्योंकि जहां पर लोगों की सबसे ज्यादा आबादी तो इकट्ठा ही हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ कई जो कीर्तिमान है वो भी हासिल हुए। और अगर बात करें तो आज के कार्यक्रम में देख सकते हैं कि किस तरीके से खुद सूबे के मुख्यमंत्री गंगा आरती कर रहे हैं। ये पूजा अपने आप में खास महत्व मानी जाती है क्योंकि किसी भी आयोजन की जब शुरुआत होती है तो पूजा किया जाता है, देवी देवताओं को बुलाया जाता है उस स्थल पर जहां पर ही कोई भी आयोजन किया जाता है। उसके बाद जब वो पूजा समाप्त होता है, जब वो आयोजन समाप्त होता है तो जो देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, उन देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि निर्विघ्न जो आपने हमारे आयोजन को सफल बनाया, अब आप लोग अपने अपने परम धाम को जाए, अपने अपने धाम को चले जाए। और ऐसे पूजा जो है वही अब सूबे के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अमित मिश्रा हमारे सहयोगी हम तक जानकारी दे रहे हैं और अगर आप थोड़ा सा फोरबैक बढ़ा देंगे तो मुझे भी आवाज आ जाएगी कि अमित मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। अमित मिश्रा, लेकिन उससे ठीक पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक ब्लॉग लिखा, एक पोस्ट लिखा, उसमें यह भी कहा कि मां की आराधना में अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। ना केवल इतना बल्कि उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब ऐसा नजारा होता है जिस तरह का ये पूरा 13 जनवरी से लेकर कल 26 तारीख तक देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री की बात अगर हम किनारे कर दें तो वो एक संत भी हैं और उनको भी पता है कि किस तरीके से
माँ गंगा से याचना करनी है, क्योंकि वो याचक के तौर पर आए थे और उन्होंने इस कुंभ के आयोजन को लेकर के याचना की थी। इतना बड़ा आयोजन जो है वो आपके किनारे होगा, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, उनकी सुरक्षा, उनके भक्ति भाव को लेकर के उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की थी। अब वही जब आयोजन सफल हुआ है तो आप देख सकते हैं कितनी श्रद्धा भाव के साथ वो माँ गंगा में आचमन कर रहे हैं, माँ गंगा को पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा को दूध चढ़ा रहे हैं और तमाम उन देवी देवताओं को जो करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने आए थे, उनकी भी पूजा ठीक है। कर रहे हैं, उनकी भी आरती उतार रहे हैं। बिल्कुल, और तो यही साफ तौर कारण पे है, देखिए हर कोई बधाई दे रहा है मुख्यमंत्री को। ना केवल इतना बल्कि प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि ये अध्ययन का विषय है एक्सपर्ट्स के लिए। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।